9 जून को एक ऐसी घटना हुई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। पश्चिम बंगाल सीआईडी की एक बड़ी टीम अचानक दो महत्वपूर्ण ठिकानों पर पहुंचती है। पहला, कोलकाता का 30 हरीश चटर्जी स्ट्रीट, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निवास और तृणमूल कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय स्थित है। दूसरा, केमक स्ट्रीट, जहां अभिषेक बनर्जी का आवास है। अब सवाल यह है कि जांच एजेंसियां वहां क्यों पहुंची। इसके पीछे कथित सिग्नेचर फर्जीवाड़ा मामला बताया गया है। आरोप यह है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े कुछ दस्तावेज में कुछ विधायकों के हस्ताक्षर संदिग्ध पाए गए हैं। शिकायत करने वाले वही नेता हैं जो हाल के दिनों में टीएमसी नेतृत्व से खुलकर असहमति जता रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीआईडी अधिकारियों को परिसर में प्रवेश करने में कठिनाइयां हुई। बताया गया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष ने जांच टीम को रोकने की कोशिश की और कहा कि शीर्ष नेतृत्व की अनुमति के बिना किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। जहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर सब कुछ सामान्य था तो जांच एजेंसियों को प्रवेश को लेकर क्यों इतना विवाद हुआ। सीआईडी का कहना था कि उनके पास वैधानिक अधिकार है और जांच प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। अंततः टीम अंदर पहुंची और पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी लगातार समन को लेकर भी चर्चा में हैं। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनकी ओर से कहा गया कि मामला अदालत में विचाराधीन है और वे राजनीतिक कार्यक्रमों में अभी व्यस्त हैं। अब यहाँ राजनीति और कानून दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक पक्ष से राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है और दूसरा पक्ष कह रहा है कानून सभी के लिए समान है। लेकिन असली कहानी शायद कुछ और है। पिछले कुछ समय से टीएमसी के भीतर जिस तरह की असहमति सामने आई है, उसने पार्टी नेतृत्व के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। कई नेता खुलकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ सांसदों और विधायकों के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो मौजूदा नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि कोलकाता की घटनाओं के साथ साथ दिल्ली की गतिविधियां भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उस दिन ममता बनर्जी दिल्ली में थी। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। अब यह सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? यही वह प्रश्न है जिस पर राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। याद रखिए, हालिया चुनाव में कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग रास्तों पर थी। दोनों दलों के बीच लंबे समय से पॉलिटिक्स में कंपटीशन चल रहा है, लेकिन राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन दोनों नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। ऐसे में जब बंगाल में टीएमसी को अंदरूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तब कांग्रेस नेतृत्व से संवाद कई तरह के संकेत देते हैं। उधर टीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेताओं ने बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। संदेश साफ है, पार्टी यह दिखाना चाहती है कि संगठन कमजोर नहीं हुआ और जो लोग जा रहे हैं उनकी जगह लेने के लिए कई कार्यकर्ता लाइन में लगे हैं। लेकिन विपक्ष का तर्क बिल्कुल अलग है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वे किसी दबाव में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स परिस्थितियों को देखकर फैसला ले रहे हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ कुछ नेताओं की नाराजगी है? क्या यह नेतृत्व संघर्ष है? क्या यह आने वाले चुनाव की तैयारी है या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति किसी बड़े पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है? फिलहाल इतना तय है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक भूचाल अभी थमा नहीं है। सीआईडी की जांच, नेताओं की बगावत, दिल्ली की बैठकों और गठबंधन की अटकलों ने राज्य की राजनीति को बेहद दिलचस्प मोड़ पर ले आके खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में जांच आगे बढ़ेगी, अदालतों में सुनवाई होगी और राजनीति बयानबाजी भी तेज होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही रहेगा, क्या तृणमूल कांग्रेस इस संकट से पहले की तरह मजबूत होकर निकलेगी या यह बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।